जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ईडी से जब्त पैसों को मेरा दिल कर रहा है जनता के बीच में बांट दूं, तो प्रधानमंत्री जी आपका दिल पत्थर का है या कोयला है? जो आप स्विस बैंक का इतना बड़ा पर्चा लेकर घूमते थे और कालाधन आज से 15-20 लाख यूं ही देने वाले थे फेकू मनोरंजन बैंक के सीएमडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ताप खत्म हो गया। तभी तो शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष है, तभी तो वाटर स्कैम वाला हेमंत विश्व शर्मा कहाँ है? जनार्दन अरे भाई सुने रेड्डी बंधु कहाँ है? बताओ ना। आज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। जो अंधभक्त है, जो समझदार है, बहुत शोर था, 10 साल में पता चला कि सबसे बड़ा चोर था। देश के जितने लुटेरे हैं, देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं, देश में जितने बलात्कारी हैं, सब मोदी जी के मित्र हैं और उनके पार्टी के समर्थक हैं। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। कंगना रनावत का जो स्टाइल है वो भारतीय सभ्यता संस्कृति के हिसाब से मेल नहीं खाता है, वो पुतना के हिसाब से है, तो निश्चित तौर पर उसका विरोध किया जाएगा। कल से मोदी जी ने मेरठ से चुनावी रैलियां स्टार्ट कर दी, 2024 के चुनाव की तैयारी में लग गए। देखिए कोई नई बात नहीं है, लगातार प्रधानमंत्री जी अभिनय के पुरोधा है, अभिनय करने आता है। प्रधानमंत्री लगातार मेरठ से जो झूठ जुमला, जिसका नाम जैसे इन्होंने जगह का नाम बदला, इन्होंने कई तरह के नाम बदले, हद तो तब हो गई जब ये जुमले का नाम बदलकर गारंटी कर दिया। एक भी मोदी जी की बातों पर अगर आप ध्यान देंगे, बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ईडी से जब्त पैसों को मेरा दिल कर रहा है जनता के बीच में बांट दूं, तो प्रधानमंत्री जी आपका दिल पत्थर का है या कोयला है? जो आप स्विस बैंक का इतना बड़ा पर्चा लेकर घूमते थे और कालाधन आज से 15-20 लाख यूं ही देने वाले थे फेकू मनोरंजन बैंक के सीएमडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो आपने देश के गरीब जनता से मिनिमम बैलेंस के नाम पर जो 2012 में यूपीए सरकार ने बैंकों में एटीएम से जो लेन देन का चार्ज नहीं लेती थी, जो मिनिमम बैलेंस के नाम पर चार्ज नहीं लेती थी, आपकी सरकार ने लेकर 35,000 लाख करोड़ रुपया आपने देश के गरीब जनता के ऊपर डाका डाला। तो वो क्यों डाला? मौका दे एक और मोदी जी को। अरे मौका तो 2 बार हो गया, अब तो देखिए, अब तीसरी बार का तो अब की बार बस कर यार। कह तो रहे मेरठ से तो मेरा पुराना नाता है। उनका नाता पता नहीं कहाँ से है। महाराणा प्रताप के जो चेतक घोड़ा था उसकी माँ गुजरात से थी, उनका भी नाता था। ये बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम से भी इनका नाता था। ये महाराष्ट्र जाते हैं, महाराष्ट्र से इनका नाता होता है। ग्वालियर राजघराने से इनका नाता होता है। इनका नाता तो मगरमच्छ से भी है। मगरमच्छ से कैसे? वैसे ही घरियाली आंसू बहाते हैं। आपने देखा होगा कि मगरमच्छ की तरह ही इन्होंने आंसू बहाए थे जिन किसानों के लिए। अरे भावुक तो जशोदाबेन के लिए नहीं हुए कभी है। फिर वही वाली बात, आप भावुक की बात कह रहे हैं। अपनी जो आदमी अपनी पत्नी के लिए भावुक नहीं हुआ, पत्थर दिल इंसान, अरे भाई फिर वही बात, जो आदमी अपनी माँ का जब अंतिम पड़ाव पर दर्शन तक नहीं करने दिया, वो आदमी क्या भावुक होगा? भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे जड़ से। अच्छा, पक्का कह रहे हैं मोदी जी। भ्रष्टाचार मतलब मोदी, भ्रष्टाचारी को सुरक्षा देना मोदी का काम है। एक बात बताइए, अरे सुनने रहे ना मोदी जी के तब से बैठ नहीं सकता भ्रष्टाचारी मोदी के पास, क्या बात कर रहे हैं? लगता है मोदी जी का ताप खत्म हो गया। तभी तो शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष है, तभी तो वाटर स्कैम वाला हेमंत विश्व शर्मा कहाँ है? जनार्दन अरे भाई सुने रेड्डी बंधु कहाँ है? बताओ ना। अरे भाइयों बहनों मित्रों, अशोक चौहान के पिताजी शंकर राव चौहान मुख्यमंत्री थे। अशोक चौहान ने सेना के विधवाओं का खा लिया, तो राज्यसभा में किसने भेजा? आप बताओ। एक नाथ शिंदे, प्रदीप सरनाइक, भावना गवली, तमाम लोग थे। नारायण राणे, लंबी फहरिस्त है। अब तो अरे भाई सुनी नहीं रहे ना। अभी हाल में जिस जिंदल परिवार को कोसते नहीं थकते थे प्रधानमंत्री जी, वो नवीन जिंदल कहाँ है? आप बताए ना। फिर कितने दिग्गजों को टिकट दिया है पता है आपको? एक बात बताइए, अगर आपको ये नया माइक लेने की औकात हो तो आप पुराना लेंगे? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, अब एक बात पूछ रहा हूँ। अगर आपको नया कैमरा खरीदने की औकात हो तो आप किसी से पुराना लेंगे? जिस पार्टी की औकात एक मेयर चुनाव जीतने की नहीं है, जो 36 में से 8 वोट बेईमानी करता है, ऐसे ही कह रहे हैं क्या? हाँ, आप बताइए ना। बीजेपी में अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। जिस सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के लोग गाली देते थे, अयोग्य कहते थे, जिनका बाप स्वप्नी चौधरी
और उनकी माँ आरजेडी में थी। हाँ। आज वो कहाँ है? भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है, मतलब प्रदेश अध्यक्ष नहीं है भाजपा में। आप समझिए, हाँ। जिस रामकृपाल यादव के बारे में भला बुरा कहते थे, आज उनके यहाँ मंत्री हैं। काम देख के नेता इधर से उधर जाने और आप बात कर रहे हैं। हाँ, सीबीआई ईडी का काम अच्छा है, वाह कमाल की बात कहते हैं। तो तो रहे आप लोग बदनाम कर रहे हैं ईडी को। कौन बदनाम कर रहा है? दिनों में ईडी के नारे लगेंगे गली गली में। मोदी जी का तो वही वाली बात है, अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती। ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। जो अनभक्त है, जो समझदार है, बहुत शोर था। 10 साल में पता चला कि सबसे बड़ा चोर था। जो समझदार है वो कोई समझदार कौन है? अरे जितने भ्रष्टाचारी हैं समझदार हैं। अजीत पवार समझदार है, कितने तो अब अशोक चौहान चिट मिल गई ना। क्या बात कर रहे हैं? झूठा आरोप लगाने के लिए माफी मांगे देश से, देश के लोगों को गुमराह किया। क्यों किया? आप समझिए कि जो लोग भाजपा को पार्टी फंड में चंदा देगा, आपको पता है वायनाड से, अरे सुनी नहीं रहे मोदी जी का, और मोदी आप जी लोग। सबसे बड़ी बात है, वायनाड से जो कैंडिडेट है भाजपा का, जो वहाँ राज्य का प्रमुख है, कौन है? उस पर 242 मुकदमे हैं। आप बताइए, सारा बलात्कारी, सारा भ्रष्टाचारी, सारा किसानों को कुचलने वाला, वही है। ये संस्कारी है। आप के सुरेंद्रन, जिसको भाजपा ने टिकट दिया है, 242 मुकदमे हैं। खाएंगे मोदी जी का अनाज आप, लेकिन बुराई भी करेंगे। 5 किलो अनाज खाएंगे और बुराई मोदी जी की करेंगे। अच्छा, आप पापा की परी बन रहे हैं। मोदी जी अपने नाना के घर से लाए कि मामा के घर से लाए? मोदी जी हमारा और आपका खा रहे, इस देश का खा रहे। आप ये बात नहीं बोलिए, फिर वही बात दे रहे हैं, बाहर भी देश हित में दे रहे हैं। कौन बोला ये बात आपको? मोदी जी। तो ये 8500 करोड़ रुपए का फ्लाइट से कहाँ से चढ़ते हैं भाई? 20 लाख का सूट कहाँ से पहनते हैं? और गिफ्ट भी अपने पुलिस। एक बात बताइए, आपकी बुआ आपको 10 रुपया फालतू नहीं देती होगी तो मोदी जी को गिफ्ट मिल जाएगा? अब आपके अरे भाई, नहीं है ना मोदी। अरे फिर वही बात, कोई दोस्त नहीं है। देश के जितने लुटेरे हैं, देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं, देश में जितने बलात्कारी हैं, सब मोदी जी के मित्र हैं और उनके पार्टी के समर्थक हैं। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। कंगना रनावत को कौन पूछ रहा है? मिल गया, देखे ना आप, पूर्ण बहुमत से जीतेंगी कह रही हैं। अरे फिर वही वाली बात आ गया। टिकट तो आपने प्रज्ञा ठाकुर को भी दे दिया था, जिसने शहीदों का अपमान किया था। आपने टिकट तो उसको भी दिया जिसके बेटे ने किसानों को अपनी थार गाड़ी से कुचल दिया। आपने टिकट उसको भी दिया जो महिला पहलवानों का यौन शोषण किया। आपने टिकट उसको भी दिया जिसने कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को दिया। आपने टिकट वैसे लोगों को दिया जिसके फार्म हाउस में जेलेटिन की छड़ें पाई गई, जिसके यहाँ आप हजारों की तादाद में कांडोम पकड़े गए, दारू के पौवे पाए गए। आपने पेमा खांडू जैसे लोगों को टिकट दिया। तो भाजपा क्या है? संस्कारहीन। अरे सुनिए ना, अरे भाई कोई जीत के नहीं आता, सुन लीजिए। संस्कारहीन लोगों का महास्वर्ग है भाजपा। जितने जो जितना बड़ा लुच्चा भाजपा में, उतना बड़ा उच्चा। कंगना रनावत ऐसी नहीं है। कंगना रनावत राष्ट्रवादी। आप चाहती हैं कंगना रनावत जैसी आप बनी? अरे मैं पूछ रहा हूँ, फिर वही बात। आप कंगना रनावत को कैसे राष्ट्रवादी कह सकते हैं? अब योगी जी उनके सबसे बड़े फैन हैं। अब आप इसका मतलब आपके दिमाग में भी गोबर भरा हुआ है। आप वही बात कह रहे हैं ना। 2014 में भारत को आजाद नहीं हुआ। भारत आजाद हुआ 1947 में। और देश के महान क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी के फंदे को चूमा, उम्र कैद की सजा काटी, काला पानी की सजा काटी, तब जाकर देश आजाद हुआ। ये अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो जनता तय करेगी आने वाले चुनाव में। देखिएगा नजारा ऐसा है, भाजपा के होश उड़े हुए हैं और यही कारण है। सुन ही नहीं रहे ना। गांधी को तो ये भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, उनकी स्पीच कौन लिखता है। कंगना रनावत को सब पता है। कंगना रनावत नहीं चाहिए वैसी संस्कृति वाली महिला। भारत की महिलाएं उसका पुरजोर विरोध करती है। जिस हिसाब से उनके आचरण है, वो आचरण भारतीय सभ्यता। अरे सुन लीजिए ना, आप कुछ में भी कर लीजिए। कालनेमी भी था, साधु बन गया था, तो क्या वो राक्षस नहीं था? भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कंगना रनावत जैसी एक्ट्रेस का कोई स्थान नहीं है। भारतीय सभ्यता संस्कृति की अपनी एक पहचान है। आप कलाकार तो आप वही बात है ना, आप रावण को भी साधु कह दीजिए, कालनेमी को भी साधु कह दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंग्लिश बोलती हैं, कितनी तो एजुकेट है। अरे फिर वही बात, अंग्रेजी पढ़ लेने से ये हो जाएगा। पोथी पढ़ पढ़ अरे सुन न रहे, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, जो 2.5 अक्षर पढ़ ले प्रेम का वही पंडित होए। ज्ञानी वही है जो मानवीय संवेदना रखता हो, जो एक दूसरे के सरोकार रखता हो, तो ज्ञानी वो है। ये लोग तो अज्ञानी हैं
और ये वेस्टर्न कल्चर की बात कहते, हम वेस्टर्न कल्चर का शुरू से विरोध करते आए। सिर्फ भारतीय सभ्यता संस्कृति की अपनी एक अलग पहचान है और भारत ज्ञानियों की धरती है। यहाँ कंगना रनावत जैसे लोगों की जरूरत नहीं है ज्ञान देने की। फिर बात इसमें महिला का कहाँ अपमान है? भगवान श्री कृष्ण ने पूतना ने विषपान कराया स्तनपान के बहाने, तो क्या वो महिला का अपमान था? अरे वो सम्मान था। अगर नहीं करते तो कई बालक मारे जाते। जो महिला पूतना की तरह, अरे मैं सुन नहीं रहे, हमने तो कहा नहीं ये बात। किसने कहा कि आप जबरदस्ती थोप रहे? आप ही मीडिया के लोग नाच रहे। आप समझिए, कंगना रनावत का जो स्टाइल है वो भारतीय सभ्यता संस्कृति के हिसाब से मेल नहीं खाता है, वो पूतना के हिसाब से है। तो निश्चित तौर पर उसका विरोध किया जाएगा। वो महिला रहे, पुरुष रहे या ट्रांसजेंडर रहे, हमें उससे बहस नहीं है। जो हमारे सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ हैं।